बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में इतना गरीब था कि उसे अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए टैक्सी चलाना पड़ती थी। टैक्सी चलाते चलाते वो शख्स एक जासूस बना और फिर अपनी कारकर्दगी की बिना पर तरक्की की मंजिलें तय करता करता उसी जासूसी की खुफिया एजेंसी का सरबराह बन गया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो टैक्सी ड्राइवर एक इंतहाई ताकतवर मुल्क का सदर बना। ये शख्सियत हैं रूसी सदर प्यूटिन, जिनका पूरा नाम है व्लादिमीर व्लादिमीरोविच प्यूटिन। आज की वीडियो में हम प्यूटिन की जिंदगी पर नजर डालते हुए उस वक्त से आगाज करेंगे जब उन्हें टैक्सी चलाना पड़ती थी, और फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह प्यूटिन ने रूस की सदारती कुर्सी तक का सफर तय किया, कैसे उन्होंने डूबते हुए रूस को फिर से एक आलमी ताकत बना दिया। एक ऐसे दौर में जब रूस के मुतालिक ये कहा जा रहा था कि ये अनकरीब दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, प्यूटिन इस अज़्म के साथ आगे आया था कि मैं देखता हूं कि कौन मेरे मुल्क के नक्शे से एक लकीर भी मिटाता है। और आज वो वाकई ये साबित कर चुका है कि रूस मिटने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए और अमेरिका को तोड़ने के लिए आज भी कायम है। प्यूटिन दुनिया का वाहिद सदर और वजीर आज़म है जो बगैर किसी किस्म की सियासी कैंपेन के बराह रास्त सीधा सदर बना। व्लादिमीर प्यूटिन ने अपना सफ़र बिल्कुल गुमनामी से शुरू किया और गुमनामी से शुरू होने वाला ये सफ़र आज रूस की सदारत तक पहुंच चुका है और ये सफ़र अभी भी जारी है। हमारी आज की वीडियो में हम इसी सफ़र की मुख्तलिफ मनाजिल पर बात करेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। प्यूटिन 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत यूनियन के शहर लेनिनग्राड के एक गरीब से घराने में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम भी व्लादिमीर था और वो सोवियत यूनियन की बहरी फौज में आबदोजों में खिदमत अंजाम देते थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए प्यूटिन के वालिद शदीद जख्मी हो गए थे। प्यूटिन की वालिदा मारिया एक फैक्ट्री वर्कर थीं। व्लादिमीर के 2 बड़े भाइयों की प्यूटिन से पहले पैदाइश हुई थी, लेकिन वो दोनों उसकी पैदाइश से पहले ही फौत हो गए थे। व्लादिमीर के दादा एक कुक थे और वो रूस के मशहूर कम्युनिस्ट लीडर्स व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन का खाना बनाते थे। प्यूटिन का ज्यादातर वक्त लेनिनग्राड की गलियों में गुजरा, जहां नाजियों के मुहासरे की वजह से 80,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। हालात की वजह से प्यूटिन के अंदर बचपन में भी एक एग्रेशन सा पाया जाता था और वो क्लास में भी लड़ाई का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। मिजाज में एग्रेशन होने की वजह से या शायद फिर एडवेंचर के लिए उन्होंने बचपन में सांबो की क्लासेस लेना शुरू कर दी। हम आपको बताते चलें कि सांबो रूस में लड़ाई का एक फन है जिसमें कराटे और कुश्ती के दांव-पेच सिखाए जाते हैं। बाद में प्यूटिन ने जूडो की क्लासेस लीं और बिलाखिर एक अच्छे ब्लैक बेल्ट फाइटर बन गए। 1970 की बात है कि उन्होंने लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में दाखिला ले लिया। ये वो दौर था जब अमेरिका और रूस के माबैन सर्द जंग उरूज पर थी और यूनिवर्सिटी उन दिनों दरअसल केजीबी का रिक्रूटमेंट सेंटर बनी हुई थी। केजीबी उस दौर में खास तौर पर सर्द जंग के दौर में दुनिया की खतरनाक तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में शुमार होती थी। बासलाहियत लोगों को केजीबी यूनिवर्सिटी से ही भर्ती कर लिया करती थी। 22 साल की उम्र में वो केजीबी में भर्ती हुए और फिर सोवियत यूनियन के टूटने तक वो केजीबी का हिस्सा रहे। केजीबी में आने के बाद भी वो टैक्सी तो चलाते रहे और बाद अज़ां वो यूनिवर्सिटी में टीचर भी बने, लेकिन टैक्सी ड्राइवर और टीचर दोनों के रूप में वो दरअसल खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए ही काम कर रहे थे। दरअसल वो पहले से ही केजीबी के टारगेट पे थे और वो खुद भी केजीबी में भर्ती होना चाहते थे, तो यूं वो केजीबी के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हुए और ये उनकी ख्वाहिश भी थी कि वो केजीबी का हिस्सा बनकर अपने मुल्क की कोई खिदमत कर सकें।
1984 में उन्हें मॉस्को भेजा गया, जहां उन्होंने एक इंटेलिजेंस स्कूल में कोर्सेज मुकम्मल किए और उसके बाद एक तरबियत याफ्ता जासूस के तौर पर जर्मनी चले गए और 5 साल तक यूरोप के खिलाफ जासूसी करते रहे। जर्मनी के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक प्यूटन का असल टास्क जर्मनी में रहकर नैनो टेक्नोलॉजी और यूरोप के राजों को चोरी करना था, और उस दौरान उन्होंने जर्मनी में जासूसों का एक पूरा नेटवर्क भी कायम किया। जर्मनी की इंटेलिजेंस दरअसल सिर्फ अंदाजा ही लगा सकी कि उनके काम की नौइयत क्या थी, लेकिन हकीकत ये है कि उनके हकीकी काम की नौइयत से दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी वाकिफ ना हो सकी, यहाँ तक कि जर्मनी वाले खुद भी जान ना सके। जर्मनी में तवील अरसे तक रहकर वो रूस के लिए खुफिया खिदमात अंजाम देते रहे, और जब दीवारें बर्लिन टूटी तो वो वापस रूस आ चुके थे। ये वो दौर था जब रूस अफगानिस्तान में जारी जंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला हो चुका था और टूट रहा था। उसी दौर में मिखाइल गोर्बाचोव की ज़ेरे क़यादत रूस में सियासी और माशी इस्लाहात का अमल भी जारी था। सदियों से रूस जिन रिवायात के तहत चला आ रहा था, उनमें तब्दीलियों की वजह से और शायद माशी बहरान की वजह से फिर सोवियत यूनियन टूट गया। तब केजीबी से उन्होंने इस्तीफा दिया और सियासत में आने का फैसला कर लिया। उनके पास जासूस की हैसियत से जर्मनी में गुजारे गए वक्त का तजर्बा था, और सोवियत यूनियन उनकी आंखों के सामने टूटकर रूस में तब्दील हुआ था। एक उम्र उन्होंने केजीबी में गुजारी थी। वो इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस सरगर्मियों में जर्मनी और रूस की खुफिया एजेंसियों से अवार्ड याफ्ता भी थे। यूं उनके पास तजुर्बात और मुशाहिदात का एक खजाना था। 1991 में जब सेंट पीटर्सबर्ग का सियासी निज़ाम बदला तो अनातोले सोबचक शहर का मेयर मुंतखब हुआ। व्लादिमीर पुतिन उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करते रहे और अपनी काबिलियत की वजह से उनके करीब आ गए, यहाँ तक कि उन्हें अनातोले का राइट हैंड समझा जाने लगा। उस दौर में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश हुई तो पुतिन ने मार्शल लॉ की इस कोशिश को नाकाम करने और वजीर आज़म का ओहदा बचाने में सबसे मरकजी किरदार अदा किया। दरअसल केजीबी में हर हसास पोस्ट पर व्लादिमीर पुतिन के ताल्लुकात मौजूद थे, और उन्होंने उन ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए मार्शल लॉ को नाकाम बना दिया। 1996 में दोबारा इलेक्शन हुए तो अनातोले हार गया और व्लादिमीर पुतिन अचानक सेंट पीटर्सबर्ग छोड़कर मॉस्को आ गए। वो क्यों आए, इसका जवाब भी आज तक किसी को मालूम ना हो सका। यहां मॉस्को में उन्होंने फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ज्वाइन कर ली, जो कि केजीबी की एक नई शक्ल थी। उन दिनों हुकूमती हलकों में रूस के सदर बोरिस येल्सिन के जानशीन की तलाश जारी थी। पुतिन सबकी नजरों में इस ओहदे के लिए बेहतरीन शख्स था। उन्हीं दिनों में वो रूस में तालीम की सबसे आला डिग्री, जो कि पीएचडी के बराबर थी, वो मुकम्मल कर चुके थे। फिर 1999 में पुतिन ने पहली बार वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया। सन 2000 से 2008 तक रूस के सदर रहे। आईन के मुताबिक कोई भी शख्स लगातार 2 दफा से ज्यादा सदर मुंतखब नहीं हो सकता, ताहम लगातार ना होने की सूरत में फिर से सदर बनाया जा सकता है। लिहाजा उसका फायदा उठाकर पुतिन 2008 से 2012 तक वजीर आज़म मुंतखब हुए और फिर 2012 में तीसरी मर्तबा सदर मुंतखब हो गए। अब की बार येल्सिन ने बतौर सदर उन्हें अपना जानशीन करार दे दिया था और सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, और यूं वो पहली मर्तबा बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। एक बार उनसे पूछा गया कि आपने बाद के इलेक्शंस में सदारती कैंपेन क्यों नहीं की। उन्होंने जवाब दिया कि वो शख्स जो आवाम से ऐसे वादे कर रहा हो जिन्हें वो खुद भी जानता हो कि वो पूरे नहीं कर सकता, तो ऐसा शख्स या तो अहमक होता है या फिर झूठा। सो मुझे सदारती कैंपेन की कोई जरूरत नहीं थी। पुतिन को रूस की तारीख का मकबूल तरीन लीडर माना जाता है। इक्तदार में आने के बाद उन्होंने रूस को कामयाबी के साथ फास्ट ट्रैक पर रखा और मार्केट इकोनॉमी को सेट किया। इस काम के लिए उन्होंने इब्तिदा में चंद करप्ट अनासिर को सजाएं दी तो बाकी उन्हें देखकर ही इबरत पकड़ गए। पुतिन इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ के माहिर हैं। उन्होंने इस इल्म को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल किया और रूस के खारिजा ताल्लुकात को फिर से बहाल किया।
प्यूटिन को इंसानों के साथ डीलिंग का माहिर समझा जाता है। उन्होंने इस इल्म को भी अपने मुल्क के मफाद में इस्तेमाल किया। प्यूटिन एक बला का मुहिब्बुल वतन इंसान है और अपने मुल्क के अवाम से टूट कर मोहब्बत करता है। इसकी मिसाल ये है कि उसने अपने अवाम से कभी कोई ऐसा वादा किया ही नहीं जिससे वो पूरा ना कर सके। वो पस मंज़र में रह के काम करने का आदी है, उसे नमूदो नुमाइश का शौक नहीं। वो अपने सारे करियर में हमेशा पस मंज़र में ही रहकर काम करता रहा। प्यूटिन ने यूक्रेन के जरिए रूस को काबू करने की अमरीकी कोशिशों को नाकाम बनाया। नेटो के रूस के खिलाफ अज़ाइम को उन्होंने नाकाम बनाया। उन्होंने आईन में ऐसी तब्दीलियां की कि रूस का सदर ही रूस में सबसे मजबूत इंसान हो, और यूं उन्होंने इस ओहदे के खिलाफ होने वाली आलमी साजिशों का रास्ता रोक दिया। प्यूटिन के सदर बनते वक्त रूस की इकोनॉमी जमीन में दफन हो रही थी। उन्होंने उस डूबती इकोनॉमी को फिर से उरूज पर पहुंचाया। रूस की आबादी तेजी से घट रही थी। उन्होंने आबादी बढ़ाने के लिए इक़दाम करवाए। उनके खिलाफ मुल्क में 2011-12 में अरब स्प्रिंग टाइप मुहिम शुरू करवाने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने कमाल जहानत से उसका खात्मा करवा दिया। उस दौरान रूसी कौम में हुब्बुल वतनी का जज्बा ख़त्म हो रहा था। उन्होंने फिर से यह जज्बा कौम में बेदार किया। उन्होंने ताकत के दो किबलों का नज़रिया चेंज किया और दुनिया को बताया कि अब ताकत मल्टीपोलर हो सकती है। इस तरह उन्होंने अमेरिका के मुखालिफ चीन को खड़ा कर लिया। बाद अज़ां उन्होंने रूस में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए और रूस से करप्शन किंग्स का खात्मा भी किया। उन्होंने मिलिट्री को इतना मजबूत किया कि अमेरिका आज फिर से रूस को अपने लिए चीन से ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझता है। इसके साथ ही उन्होंने रूस से मुताल्लिक दुनिया भर में ऐसा प्रोपेगेंडा करवाया जिससे अमेरिका के सर्द जंग में किए गए मनफी प्रोपेगेंडा के असरात ख़त्म हुए। और यही वो इक़दामात हैं व्लादिमीर पुतिन के, जिनकी वजह से रूस आज फिर से दुनिया की एक मजबूत तरीन रियासत बन चुका है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।